10th क्लास बायोलॉजी के रिवीजन में आपका स्वागत है। माई सेल्फ संजय कुमार, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट। अभी हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन सेकंड चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं और रिवीजन भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक एक लाइन को मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं एनसीईआरटी बुक समझाऊंगा और शॉर्ट में बताऊंगा। अभी आप एक एक लाइन पढ़िए। देयर आर 5 कॉमन स्टिमुली इन अ एनवायरनमेंट: लाइट, ग्रेविटी, केमिकल्स, वाटर एंड टच or contact. These 5 stimuli give us 5 types of tropism: phototropism, geotropism, chemotropism, hydrotropism and thigmotropism. तो ये आपके टाइप ऑफ ट्रॉपिज्म है। इसका मैंने शॉर्ट वीडियो बना दिया है, इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा। अब हम पहले वाला पॉइंट देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है। और इन अदर वर्ड्स, द रेस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट टू लाइट इज कॉल्ड अ फोटोट्रॉपिज्म। इसी को हम फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। इफ द प्लांट पार्ट मूव्स टुवर्ड लाइट इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म। इसे हम पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द प्लांट पार्ट मूव्स अवे फ्रॉम लाइट देन इट इज कॉल्ड अ नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसे हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। द स्टेम और शूट of a growing plant bends toward light, so the stem or shoot of a plant show positive tropism. इसी को हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं। ऑन द अदर हैंड, द रूट्स ऑफ द प्लांट मूव अवे फ्रॉम लाइट, सो द रूट्स ऑफ अ प्लांट शो नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसे हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं। एक बात। दूसरी बात ये, मान लो ये पॉटेड प्लांट है, गमले का प्लांट है, बाहर लाइट है, तो देख रहे हैं आप प्लांट लाइट की ओर झुक गया है। वैसे करके आप किसी गमले को आपने गिरा दिया, हॉरिजॉन्टल कर दिया, तो उसकी प्लांट देख रहे हैं आप ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ऊपर से लाइट आ रही थी, ऊपर की ओर जा रहा है। द shoots of this potted plant kept near the window of a room went towards sunlight coming from outside the window on the left side. This is positive phototropism. इसी को हम positive phototropism के नाम से भी जानते हैं। फिगर नंबर 6 देखते हैं। द रूट्स ऑफ दिस पॉटेड प्लांट बेंड डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दे शो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। इसी को हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं। ऑन द अदर हैंड, द शूट और स्टेम ऑफ दिस प्लांट बेंड्स टुवर्ड, शोइंग नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इसी को हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं। एक बात और है, the movement of a plant part in response to gravity is called a geotropism. In other words, the response of a plant to gravity is called a geotropism. इसे हम geotropism भी कहते हैं। If the plant part moves in the direction of a gravity, it is called positive tropism. On the other hand, if the plant part moves against the direction of gravity, it is called a negative tropism. दो पॉइंट याद करने हैं, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और नेगेटिव ट्रॉपिज्म। अच्छा, एक और बात है कि द रूट्स ऑफ अ प्लांट मूव्स डाउनवर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, so the roots of a plant show positive tropism, while on the other hand the stem of a plant moves toward the against the direction of a gravity, so the stem shoot of a plant show negative tropism. इसी को हम नेगेटिव ट्रॉपिज्म के नाम से भी जानते हैं। एक बात। दूसरी बात ये है कि the movement of a plant part in response to chemical stimulus is called a chemotropism. In other words, the response of a plant to chemical stimulus is called a chemotropism. If the plant part show movement or growth toward the chemical, is called a positive chemotropism. तो पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म में क्या हो रहा होता है? हाँ, अब केमिकल की वजह से ट्रॉपिज्म जो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो केमोट्रॉपिज्म हो गया। तो हम ऐसे मान के चलते हैं कि प्लांट के पार्ट मूवमेंट करते हैं अवे फ्रॉम केमिकल, तो वो आपका नेगेटिव केमोट्रॉपिज्म हो जाएगा। उसके पास में करते हैं तो पॉजिटिव केमोट्रॉपिज्म हो जाएगा। ग्रोथ ऑफ pollen toward the ovule during the process of fertilization in a flower is an example of chemotropism. It is actually positive chemotropism. इसी को हम पॉजिटिव
पॉजिटिव केमोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं। इन दिस केस द pollen tube grows toward the sugary substance chemical secreted by the ripe stigma of a carpel in the flower. ठीक। अब फोर्थ पॉइंट देखते हैं। द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। इसी को हम हाइड्रोट्रोपिज्म भी कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द रेस्पॉन्स ऑफ अ प्लांट पार्ट टू वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोट्रोपिज्म। इसे हम हाइड्रोट्रोपिज्म भी कहते हैं। इफ द plant part moves toward water, it is called a positive tropism. On the other hand, on the other hand, if the plant part move away from water, then it is called a negative hydrotropism. तो ये आपके नेगेटिव और पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म और केमोट्रोपिज्म आप समझ में आ रहा होगा। द डायरेक्शनल मूवमेंट ग्रोथ movement of a plant part in response to touch of an object is called as thigmotropy. The climbing part of the plants such as tendrils, tendril का मतलब ये प्लांट है उसके धागेनुमा स्ट्रक्चर होते हैं जिसे पकड़ करके जिसे टच करके प्लांट आगे ग्रोथ करता है। Toward grow towards any support which they happen to touch and bind around the support. So tendril of a plant's positively thigmotropism. ठीक है, पॉजिटिवली थिग्मोट्रॉपिक है ना। अब हम बात करते हैं रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू लाइट। लाइट के लिए प्लांट का कुछ रेस्पॉन्स होता है, उसे देखते हैं। तो लाइट के लिए रेस्पॉन्स जो होता है वो ये है, प्लांट need sunlight, so the stems or shoot respond to sunlight by growing towards it. The plants also turn their leaves to face the sun. This makes sure that leaves get as much sunlight as possible. जितनी जरूरत है उतनी लाइट तो मिले। When a plant is grown in the open ground with the sunlight coming from above, then the stem stem of a plant grows straight up. If, however, the plant is grown with sunlight coming from one side, then the stem plant bend toward the direction from which the sunlight comes from. So the root of a plant, however, bends and from which the sunlight comes. We will now describe an experiment to show the response of plant part to the light. हम देखेंगे कैसे रिस्पॉन्स करता है। एक बात यहाँ पे पूरी हो गई। दूसरी बात डायग्राम की बात आप देख लीजिए, कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, शॉर्ट भी बनाया मैंने। तो स्टेम ग्रो अप स्ट्रेट टुवर्ड द लाइट और रूट ग्रो स्ट्रेट डाउन द लाइट अवे फ्रॉम द लाइट। ये आपका टुवर्ड द लाइट। देखो प्लांट के पार्ट, वो पार्ट जो ग्रीन पार्ट होता है जिसमें सनलाइट ट्रैप होती है, वो ग्रो करते हैं प्लांट के उस साइड में जहाँ पर से लाइट आती है। तो सीधी सी बात है। अब हम ऐसे कह सकते हैं, द स्टेम ऑफ प्लांट रेस्पॉन्ड टू लाइट एंड बेंड्स टुवर्ड इट। स्टेम हमेशा लाइट की ओर मूवमेंट करता है। पॉजिटिव ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया स्टेम के लिए और नेगेटिव ट्रॉपिक मूवमेंट हो गया आपका किसके लिए, रूट के ग्रोथ के लिए। तो द प्लांट स्टेम रेस्पॉन्ड टू लाइट एंड बेंड टुवर्ड इट ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। अब ये सारा खेल होता है प्लांट हार्मोन की वजह से। व्हेन सनलाइट कम्स फ्रॉम अबव, देन द ऑक्सीजन हार्मोन प्रेजेंट इन द टिप ऑफ द stem spreads uniformly down the stem due to the equal presence of oxygen. Both the sides of the stem grow equally rapidly and the stem grows straight up और ऊपर की ओर ग्रो करता है। When the light falls only on the right side of the stem, ठीक है, then the oxygen hormone collect in the left side of the stem away from light. This is because oxygen hormone prefer to stay inside.
चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्लियर करते हैं, जो बहुत जरूरी भी है। थर्ड पॉइंट है, ना मोर ऑक्सीजन हार्मोन इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट साइड ऑफ द स्टेम बट नॉट ऑन इट्स राइट साइड। Due to more oxygen hormone, the left side A of a stem grows faster than its right side B, where there is no oxygen. Since the left side of a stem grows faster and becomes longer than its right side, therefore the stem bends toward the right side. ठीक है, राइट साइड में मूवमेंट कर दिया है। अब हम बात करते हैं, we can also explain the bending of a plant root away from light by the action of oxygen hormone. For this, those है ना, though oxygen hormone increases the rate of growth in the stem, but it decreases the rate of growth in root. स्टेम की कहानी अलग है। स्टेम की है ना ग्रोथ बढ़ जाती है और रूट की ग्रोथ कम हो जाती है ऑक्सीजन की वजह से। द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू ग्रेविटी, इसी को कहते हैं जियोट्रोपिज्म, और इसके कुछ पॉइंट हैं उन्हें समझते हैं। द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। नंबर वन, द रूट्स of a plants always grow downward in response of gravity. This makes sure that that will find soil and water. Second, the stems shoot of a plants always grow up away from the pull of a gravity. This makes sure that they will get light. इन्हें क्या मिलती है, लाइट मिलती है। अब हम बात करते हैं द मूवमेंट ऑफ प्लांट रूट्स toward the earth and that of the stem away from the earth, both are cause both are cases of geotropism। इसे हम geotropism भी मानते हैं। Since the roots grow down toward the pull of the gravity, so the downward growth of a root is called positive geotropism, or upward movement of the plant is called a negative tropism of a movement। तो प्लांट तो ऊपर जाना है, चाहे आप कैसा टेढ़ा मेढ़ा कर दो। रूट हमेशा नीचे ही जाने हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो, रूट सीधे नीचे जा रहे हैं। इसे ऐसा कर दिया तो स्टेम ऊपर, रूट नीचे, ये प्रोसेस होता रहेगा। लेट अस नाउ टिल द potted plant and keep the pot horizontally on its side shown in figure। तो इस तरीके से कर रहे थे। रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू केमिकल्स, इसी को कहते हैं केमिकल ट्रोपिज्म। द ग्रोथ of a plant part due to the chemical stimulus is known as chemotropism। इसी को हम chemotropism भी कहते हैं। एक बात समझते हैं, दूसरी बात और समझते हैं। ग्रोथ movement of a pollen tube toward the ovule included by a sugary substance as stimulus is an example of chemotropism। दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। क्या, अब देखो यहाँ पर बहुत सारे पॉलन ग्रेन्स आते हैं, ज़्यादातर पॉलन ग्रेन ने केमिकल रिलीज किया, जिसका केमिकल सफिशेंट है, ताकतवर है, तो माइक्रोपाइल के पास आएगा और एक आपका क्या बनेगा, एक प्रकार की ट्यूब बन गई है ना। ये ट्यूब, इस ट्यूब को हम कहेंगे क्या, इस ट्यूब को बोलेंगे पॉलन ट्यूब। आपका पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब बिगन्स टू ग्रो एंड मूव डाउन टुवर्ड द ओव्यूल। और यहाँ पर हम मेल न्यूक्लियस मूविंग डाउन द पॉलन ट्यूब। ओव्यूल के अंदर आपका ये पोर्शन है। फीमेल न्यूक्लियस ऑफ एग इन ओव्यूल, फीमेल न्यूक्लियस के अंदर होता है ओव्यूल। एक और बात समझते हैं, द sugary substance act as a stimulus for pollen grains which fall on the stigma of a carpel। The pollen grains respond to this stimulus by growing the pollen tube in the downward direction into the style of the carpel and reaches the ovule in the ovary of a flower for carrying out fertilization। This growth of the
volatile in response to chemical substance secreted by the stigma of a flower is an example of chemotropism. ये कहानी थी chemotropism की. अब response of plant to water hydrotropism कहते हैं. The roots of plant always toward water toward water even if it means going against the pull of the gravity. चाहे कुछ भी हो जाए, मान लो ये प्लांट है, ठीक है, यहाँ पर हमने गड्ढा करके पानी रख दिया, तो प्लांट की जो रूट होंगे वो पानी की ओर घूम जाएंगे. उनकी आदत है. एक्सपेरिमेंट शो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू वाटर हाइड्रोट्रोपिज्म कैसे होता है वो समझाने की कोशिश की जा रही है. अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, वो होगा डायरेक्शनल रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट टू द टच ऑफ द ऑब्जेक्ट. इसे हम थिकमोट्रोपिज्म के नाम से भी जानते हैं. टेंडिल्स आर द थिन thread-like growths on the stem or leaves of the climbing plants. ठीक है. टेंडल्स आर सेंसिटिव टू टच और कॉन्टेक्ट अदर ऑब्जेक्ट. अब मान लीजिए आपके स्टेम टेंडल हैव द प्लांट टू क्लाइंब अप सपोर्ट. अब मान लो टेंडल ये सॉफ्ट पार्ट है, इसमें से एक छोटा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकला, इसे टच होकर के, तो इससे क्या होगा कि एक टेंडल यहाँ बना, फिर यहाँ से दूसरा टेंडल निकल पड़ेगा, तो ये ऊपर की ओर ग्रोथ करता चला जाएगा, जिससे प्लांट की ग्रोथ में कोई असर नहीं पड़ेगा. टेंडल्स आर क्लाइंबिंग ऑर्गन ऑफ अ प्लांट which are positively थिगमोट्रॉपिक. अब हम देखते हैं यूजफुलनेस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट का क्या फायदा है ये देखते हैं. वह विच एवर वे up a seed is planted, its root always grow downward into the soil. This is a positive geotropism of the seed. अब the various types of tropic movements help the plants to survive. For example, even if a seed is planted upside down, it its roots its root will still grow downward into earth because it is a positively geotropism. The root will also grow toward water because it is positively hydrotropic. Similarly, the root of a such seed will grow toward upwards because it is negatively tropic, and toward the light because it is a positively phototropic. तो जो लाइट की ओर जा रहा है वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, हो गया, निगेटिवली जियोट्रॉपिक हो गया. रूट निगेटिवली फोटोट्रॉपिक हो गया और फोटोट्रॉपिक हो गया, आपका पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिज्म हो गया. दीज टॉपिक मूवमेंट हेल्प द प्लांट टू ऑब्टेन वाटर, nutrients from the soil and light from the sun, which are necessary for their growth and survival. अब हम बात करते हैं नास्तिक मूवमेंट की. ठीक है, तो नास्तिक मूवमेंट को पढ़ने से पहले हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए. नास्तिक मूवमेंट इसी पेज को क्लियर कर दूं बस. द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस in which the direction of response is not determined by the direction of stimulus is called a nastic movement. The main difference between the tropic and nastic movement is that tropic movement is a directional movement of a plant part, but nastic movement is not a directional movement of the plant part with respect to stimulus. तो हम कह सकते हैं नंबर वन, तो हम बात कर रहे थे किसकी, टॉपिक मूवमेंट की. तो एक बात हम समझा दें आपको कि मेन डिफरेंस हमने समझ लिया है. तो ये देखते हैं इस पॉइंट को कि द फोल्डिंग ऑफ लीव्स ऑफ सेंसिटिव प्लांट मिमोसा प्यूडिका on touching is an example of nastic movement. Here the stimulus is touch. Stimulus यहाँ पे touch है. The opening up of the petals of a dandelion flower in morning in bright light and closing in the evening when the light fades is an example of nastic movement. In this case of stimulus of light. Third, closing of petals of moonflower in a moving in bright light and opening at a dark when the light faded is
ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ नास्टिक मूवमेंट। इसी को हम नास्टिक मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। प्लीज नोट दैट ऑल द ट्रॉपिज्म एंड ग्रोथ मूवमेंट बट ऑल द नास्टिक मूवमेंट आर नॉट ग्रोथ मूवमेंट। इसी को हम ऐसे हम नॉट ग्रोथ मूवमेंट भी नहीं कहेंगे, क्योंकि नास्टिक मूवमेंट्स मे और मे नॉट बी ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल द फोल्डिंग अप ऑफ द लीव्स ऑफ द सेंसिटिव प्लांट on touch is not a growth movement but the opening and closing of petals of flower by the action of sunlight is a growth movement. We will now describe the movement of a plant part leaves which is unusually fast and takes place almost immediately. We will now describe the most of the movement of the plant part are very slow. तो अब हम देखते हैं थिग्मोनास्टी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रेस्पॉन्स टू द टच ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ थिग्मोनास्टी।